हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की और मटर की मसाला पूड़ी, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने पूड़ी बनाने के लिए ले ली है 1 कटोरी मटर। एक मीडियम साइज का मिक्सर जार लेंगे और मटर को इसमें डाल देना है। साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक मीडियम साइज की प्याज को हमने लंबा करके काट के डाला है इसमें। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे। तो चलिए अब इसे अच्छे से हम पीस के लिए आते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। इसे दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम महीन करके हमने पीसा है। चलिए इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को रखा है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच वाइट वाली तिल डाल लेनी है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देना है। और जब ये चटक जाएंगे देखिए अच्छे से, तब हम इसमें डाल देते हैं मटर का जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है। अब हमने पूरा इसे डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास छोटे गिलास में लिया है और अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। आपको नाप के ही पानी को डालना है। अब इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज़्यादा तीखा। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और बारीक काट के हमें हरी धनिया डाल लेनी है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स करते जाना है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहना है। और 2 मिनट के बाद हम डालेंगे यहाँ पे चावल का आटा। यहाँ पे हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमें आटे को एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मटर को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। इस तरह से आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करके पकाया है 2-3 मिनट तक और ये बिल्कुल एकदम गाढ़े डो की तरह हो चुका है। बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे गाढ़े डो की तरह बना लेना है। तो चलिए अब इसे छोड़ देते हैं इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हमने एक बड़े से बाउल में मटर को निकाल लिया है और ये हल्का हल्का सा ही गर्म है बस। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसे अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप मटर पूड़ी को इस तरह से बनाते हैं तो आपकी पूड़ी बहुत ही ज़्यादा फूली फूली और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इस तरह से आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो देखिए हमने आटे को मटर में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारे आटे का डो एकदम तैयार हो चुका है पूड़ी बनाने के लिए। तो चलिए हाथों को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम आटा ले लेते हैं इस तरह से। अब हमें जैसे कि पूड़ियों के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना लेना है। तो चलिए अब इसे बनाने चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चकला ले लिया है और पूड़ी में हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से इसे बेल लेना है। आप चाहें तो इसे छोटी पूड़ी बना के तैयार कर सकते हैं या फिर बड़ी भी बना के कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से बेल लिया है। यहाँ पे हमें एक कटोरी ले लेनी है और पूड़ी के ऊपर इसको रखेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के से इसे दबाना है और जो साइड का आटा है उसे हम निकाल लेते हैं और इस तरह से हम हटाएंगे तो बिल्कुल एकदम गोल तरह की पूड़ी बन के तैयार होगी। अगर आपकी पूड़ी गोल नहीं बनती है तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं और सभी पूड़ियाँ एक ही साइज की बन के तैयार होंगी। हमने फिर से यहाँ पे एक लोई का आटा ले लिया है और चलिए इसे भी बेल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे हल्के हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लिया है या फिर आप इसे इस तरह से बेल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है।
तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने वाले हैं, तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है और गरम ऑयल में पूड़ियों को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है ताकि हमारी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार होगी। अब देखिए इसे अलट पलट के इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है बस। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक पूड़ी बनके हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसमें 2 पूड़ियों को डाल दिए हैं। तो पूड़ियाँ डालने के बाद हमें इस तरह से देखिए इसे हल्के-हल्के से दबाते रहना है ताकि हमारी पूड़ी अच्छे से फूल सके। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से हमारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। एक तरफ से हमने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से आप पूड़ियों को बना के तैयार करते हैं तो ये पूड़ियाँ बिल्कुल भी ना फटने का डर है ना कुछ, और बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और पूड़ियों को प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी पूड़ियों को बना के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा फूली और क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। अब आप इन पूड़ियों को चाय के साथ या फिर चटनी के साथ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। फ्रेंड अगर आपको हमारी मटर मसाला पूड़ी ज़रा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता। बहुत ही सिंपल और आसान नाश्ते की रेसिपी है, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को अच्छे से ठंडा करके छीलने के बाद एक मीडियम साइज के ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। हमने इसे अच्छे से आलू को ग्रेट कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो चलिए अब इन आलू को रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। थोड़ी सी इसमें हमें अजवाइन डाल लेनी है। अजवाइन से नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए चटकने देंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे प्याज। तो हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक करके काट के डाला है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का-हल्का सा रेड होना चाहिए बस। तो देखिए हमने प्याज को अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर। तो यहाँ पे हमने 1 टमाटर को बारीक करके काट के डाला है। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस टमाटर को बिल्कुल हल्का-हल्का सा ही हमें पकाना है। तो देखिए आप इसे कलछुल से इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा टमाटर पका है कि नहीं। मैंने टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाया है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल हल्का-हल्का सा ही ये पका है। तो देखिए हमारी स्टफिंग बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया को बारीक काट के डाल लेना है। हमने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सी धनिया को लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हम इसमें 4 चम्मच गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा ज़्यादा हेल्दी होता है। आप उसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब जो हमने प्याज की और टमाटर की स्टफिंग बना के तैयार किया था उसे डाल लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से ठंडा करके डाला है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज़्यादा तीखा। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे और सभी चीज़ को अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमें इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डालना है। जो आलू उबले हुए लिए हैं उसी से ये बिल्कुल एकदम डो की तरह बन जाता है।
तो देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। और इसे 5 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से फिर से मसल लेना है और इसे थोड़ा-सा सॉफ्ट बना लेंगे। अब हम इसकी बड़ी सी एक लोई बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी एक लोई बना ली है बड़ी सी। अब हमने यहाँ पे थोड़ा-सा सूखा आटा लिया है और इसे अच्छे से सूखे आटे में इस तरह से लपेट लेना है देखिए। और चलिए अब हम इसे बेलने चलते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बेलन और बेलन से हम इसे बेल लेते हैं। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, क्योंकि जो इसमें उबले हुए आलू पड़े हुए हैं, इस वजह से हम इसे हल्के-हल्के से बेलेंगे। और एक बड़ी सी रोटी की तरह हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने इसे एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक चाकू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। और अब हम इसके साइडों से बिल्कुल इस तरह से काट लेना है। अब जो हमने स्टफिंग को काट के रखा है जो साइड में है, इसे हम हटा लेते हैं और फिर से इसी तरह से हम नाश्ता बनाएंगे तो इसे यूज कर लेंगे। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब देख लेते हैं कि इसे कैसे काटना है। मैं इसे लंबाई में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पतली-पतली पट्टियों की तरह काट लिया है और ये बहुत ही आसान तरीके से कट जाती हैं। तो चलिए अब हम एक अलग प्लेट में सभी को रख लेते हैं इस तरह से। देखिए हमें इसे थोड़ा-सा दूर-दूर रखना है इस तरह से, ताकि ये आपस में चिपकेगा नहीं। हमें बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को काट के तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही नाश्ते को फ्राई करना है। तो चलिए अब सभी नाश्ते को इसमें डाल लेते हैं। देखिए हमें इस तरह से दूर-दूर करके नाश्ते को डालना है। हमने नाश्ते को 1 मिनट के बाद दूसरी तरफ पलट दिया है और दूसरी तरफ से इसे हल्का गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है और बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। तो हमें इसे दोनों तरफ से इस तरह से अलट-पलट करके फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, इससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।